हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। मैं अनु गुप्ता सभी का स्वागत करता हूँ। बच्चों, जैसा कि हमने 2 वीडियो अभी तक अपलोड किया है, जो क्लास 10 के लिए था वो भी MCQ था मैथ का, ठीक है। तो ऐसे ही आज वीडियो नंबर 3 है, वही MCQ वाला। तो जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ थे अभी तक हमने उसको सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो अब तीसरा वीडियो उसके लिए लाए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया है। बोल रहा है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म kx प्लस वाई बराबर के स्क्वायर तथा x प्लस के वाई बराबर 1 के अनेक हल होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सवाल कैसे हल होगा। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया है वो उतार लेते हैं, ठीक है। पहला समीकरण दिया है kx प्लस वाई बराबर के स्क्वायर और दूसरा दिया है x प्लस के वाई बराबर 1। तो ये जो है a1 का मान है k और ये जो है a2 का मान है, ठीक है। सॉरी, a1 b1 का मान है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। यहाँ पर नहीं कुछ लगा रहा था उसमें हम मान लेते हैं 1 है, ठीक है। तो ये b1 का मान है 1 और ये c1 का मान है के स्क्वायर, ठीक। और ये जो दूसरा समीकरण है वह a2 बराबर कितना दिया है, यहाँ पर कितना है 1, लिखा नहीं जाता है, बस वो रहता है। और b2 बराबर कितना है k है और c2 बराबर कितना है 1 है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। बोल रहा है अनेक हल के लिए होंगे। अनेक हल के लिए फार्मूला होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है। ये अनेक हल के लिए सूत्र होता है। एक अनेक हल होता है और एक अद्वितीय हल होता है और अपरिमित रूप से कोई हल नहीं भी होता है, ठीक है। तो अनेक हल के लिए यही सूत्र लगेगा, यही सूत्र रख देंगे के का मान फाइंड हो जाएगा। और उसका ऑप्शन दिया है +-1 +1 -1 6, इसी में से एक आएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। वही सूत्र रख देंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो a1 का मान दिया है k बट्टे a2 का मान दिया है 1 बराबर b1 का मान दिया है 1 और b2 का मान दिया है k बराबर c1 का मान दिया है के स्क्वायर और c2 का मान दिया है 1। तो यही दोनों लेकर हल कर लेते हैं, ठीक है। यही दोनों लेकर हल कर लेंगे तो k/1 बराबर 1/k हो जाएगा। तो k का गुणा k में होगा तो k स्क्वायर बराबर 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 हो जाएगा। देखिए स्क्वायर है तो इस साइड आकर यहाँ पर क्या हो जाएगा k बराबर √1। अब √1 का मान कितना होता है +-1, तो k का मान कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। यही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बच्चों, अगर अभी तक ने आपने 2 वीडियो नहीं देखे हैं जो अभी इसके पहले अपलोड हो चुके हैं तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हर साल लगभग पूछे गए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही MCQ लाता हूँ जो हर साल रिपीटेड क्वेश्चन है वही लाया हूँ, ठीक है। और आज भी वही वीडियो है। आज लगभग ख़त्म ही समझ लीजिए। इसके बाद 2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे जो लगभग हर साल पूछे जाते हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। समीकरण x - y बराबर 2 एवं x + y बराबर 2 का हल होगा। ये देखिए, ये अभी छोटे बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, लगभग 6, 7, 8 वाले, उन सबको यही सब क्वेश्चन बता रहा हूँ। x + y बराबर 2 एवं x + y बराबर 2 का हल वाला है, यानी कि ये x - y है और ये x + y बराबर 2 है, ठीक है। तो इसको हल करते हैं। ये विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं या बीजगणित विधि से। तो अभी ऑफलाइन में जो बच्चे हैं उन सबको मैं विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि बता चुका हूँ। इसमें विलोपन विधि स्टार्ट हुआ है, तो ये क्वेश्चन जो ऑफलाइन छोटे बच्चे आते हैं वो भी देख सकते हैं, ठीक है। 10 वाले ही नहीं, छोटे बच्चों के लिए भी है, ठीक है। चलिए हल करते हैं। इसको विलोपन विधि से ही हल किया जाएगा, ठीक है।
x माइनस वाई बराबर 2 दिया है और x प्लस वाई बराबर 2 दिया है। ठीक है, तो देखिए विलोपन विधि लगाने का तरीका होता है कि तो x बराबर हो या y बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पर x और y दोनों बराबर है। अब बराबर होने के साथ साथ देखा जाता है कि चिन्ह विपरीत किसका है, तो विपरीत चिन्ह किसका है, x चिन्ह समान है, प्लस प्लस, यहाँ प्लस लिखा नहीं जाता है, बस प्लस प्लस होता है। और y का चिन्ह विपरीत है, माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, तो जब चिन्ह विपरीत हो तो ये समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। तो जब चिन्ह विपरीत हो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। अगर चिन्ह विपरीत नहीं रहता तो हम लोग इसको घटाते, तो शायद दोनों कट जाता, लेकिन जब चिन्ह विपरीत नहीं रहता तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। ठीक है, तो विलोपन विधि से देखिए बहुत ही आसानी से इसको हल कर सकते हैं। ये x माइनस वाई प्लस वाई बराबर 2 अब देखिए x जुड़ जाएंगे 2x हो जाएगा, y कट जाएगा तो 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए 2x बराबर 4, तो 2 यहाँ पर क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो इधर जाकर क्या करेगा, भाग करेगा, तो 2 दूना 4, तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। यानी कि x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब x का मान निकल गया 2, और y का मान हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। y का मान निकालने के लिए x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 या 2, चलिए 1 ही में रख देते हैं, 1 में रखने पर। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। समीकरण 1 x माइनस वाई बराबर 2। अब x के स्थान पर 2 रख देंगे, क्यों, क्योंकि 2 आया है, तो यहाँ पर 2 माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस वाई बराबर ये 2, इधर देखिए माइनस प्लस है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2, तो माइनस वाई बराबर 2 में से 2 घट जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि y बराबर 0 है। ठीक है, यानी कि x का मान 2, y का मान 0। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, x का मान 0, y का मान 2, यानी कि ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, बोल रहा है यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा। यानी कि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर कितना। देखिए बच्चों, ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर का है, जिसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति के सवाल लगभग 7-8 नंबर पेपर में ज़रूर आते हैं, 7-8 नंबर के। ठीक है, तो समझ लीजिए 1 नंबर फिक्स है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, वो भी MCQ में अगर आएंगे तब बड़े वाले भी क्वेश्चन लाएंगे इसका। ठीक है, तब तक के लिए MCQ बात देखिए। यदि बोल रहा है 2 cos 3 थीटा बराबर 1 दिया है, ठीक है, तो थीटा का मान पूछ रहा है, तो सबसे पहले पक्षांतर कर देंगे। तो 2 यहाँ पर गुणा कर रहे हैं तो यहाँ क्या करेगा, भाग करेगा, तो 2 cos 3 थीटा बराबर 1 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ाना नहीं है, बस देखिए यहाँ पर cos 3 थीटा है, 3 थीटा लिखने के बाद अब ये cos कितने अंश का मान होता है, 1 बटे 2, तो cos 30 अंश का मान होता है। नहीं, cos 60 अंश का मान होता है। कितने का, cos 60 अंश का मान होता है। ठीक है, तो cos से cos कट जाएगा, 3 थीटा बराबर 60 अंश, यानी थीटा बराबर 60 बट्टे 3, तो 3 दूना 6 यानी 0, थीटा बराबर 20 अंश। cos 60 अंश का मान 1 बट्टे 2 होता है। ठीक है, यानी कि विकल्प सी सही है। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बोला है यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा। इसके पहले वाली क्वेश्चन जैसा है। ठीक है, बोल रहा है
यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान कितना होगा। अब देखिए सेक कितने अंश का मान होता है 2, तो सेक 60 अंश का मान होता है। ठीक है, सेक 60 अंश का मान होता है। इसका एक चार्ट आता है, ठीक है, इसको देख लेंगे, उसी में सब दिया रहता है। साइन 0 अंश, साइन 30 अंश, साइन 45 अंश, साइन 60 अंश, साइन 90 अंश, फिर ऐसे कॉस का दिया रहता है, फिर सेक का, टेन का, सबका दिया रहता है। तो उसी में दिया रहेगा ये भी। ठीक है, तो सेक से सेक कट जाएगा, थीटा बराबर 60 अंश, मात्र 30 सेकेंड में 60 अंश। ठीक है, चलिए दंड नोट कर लीजिए एकदम फटाक से। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। 5वां बोल रहा है, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें बस मान ज्ञात करना रहना चाहिए। 30 अंश का मान इसमें ज्ञात रहे तो सब हो जाएगा। देखिए बोल रहा है 2 10 30 अंश बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश बराबर है। इसको हल करने पर कितना आएगा। ठीक है, वो किसके बराबर होगा। ठीक, चलिए देखते हैं। 2 10 30 अंश बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश। हाँ ठीक हुआ। देखिए 2 10 30 अंश का मान कितना आता है, यहाँ पर गुणा करेगा। ठीक है, 30 अंश का मान 1 बट्टे कड़ी में 3, 10 30 अंश का मान 1 बट्टे कड़ी में 3 बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अंश दिया है, यहाँ पर स्क्वायर दे दिया है तो 1 बट्टे कड़ी में 3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो 2 1 कम 2 बट्टे कड़ी में 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बट्टा 1 लगा सकते हैं, और गुणा सीधे सीधे होता है। ठीक है, ये जरूर ध्यान देंगे, ये नहीं कि 2 कड़ी में 3 कर देंगे और फिर 1 1 कम 1 लिख देंगे, पूरा बेकार हो जाएगा। देखिए 1 प्लस 1 कवर करेंगे तो 1 होगा, अब कड़ी में 3 कवर करेंगे तो बस 3 होगा। कितना होगा, बस 3 होगा, कड़ी हट जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से कड़ी हट जाता है, ये ध्यान रहे। तो अब देखिए 2 बट्टे कड़ी में 3 बट्टे 3 1 कम 3 1 4, 4 बट्टे बट्टे 3 हो जाएगा। ठीक, ये देखिए भिन्न का सवाल हुआ है, 1 प्लस 1 बट्टे 3 है तो यहाँ बट्टा 1 कर सकते हैं, तो 3 1 कम 3 प्लस 1 1 कम 1 बट्टे 3 1 कम 3, या ऐसे हम लेकर कर सकते हैं। 3 1 4 बट्टे 3 हो गया। ठीक है, तो 4 बट्टे 3 हो गया। अब देखिए नीचे भाग कर रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए कैसे करेगा। 2 बट्टे कड़ी में 3, यहाँ पर गुणा कर देगा 3 बट्टे कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ये 2 दूना 4 काट सकते हैं, तो यहाँ 1 बचा तो 3 1 कम 3 हो जाएगा बट्टे 2 1 कम, यहाँ पर 1 रहता है। ठीक है, तो ये नहीं कि 2 3 6 लिख देंगे, मार के पूरा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो 2 1 कम 2 कड़ी में कितना हो जाएगा, ओहो 2 दूना 4 हो गया, 3 1 कम 3, 2 कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक, परिमीकरण हो जाएगा क्या, देखिए कक्षा 9 में पढ़ा गया परिमीकरण। तो 3 कड़ी में 3 बट्टे 2 गुणे कड़ी में 3 कड़ी में 3 गुणा होगा तो बस 3 होगा। ठीक है, तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, कड़ी में 3 बट्टे 2। अब देखिए जिन बच्चों को परिमीकरण नहीं आएगा वो सब सवाल गलत कर देंगे। ठीक है, अब परिमीकरण क्लास 9 में पढ़ाया गया है, जो कि आप सब पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब जिसको यहाँ पर परिमीकरण नहीं आएगा उसका सवाल फंस जाएगा, एकदम लिख कर रख लीजिए। तो परिमीकरण ऐसे ही होता है। तो कड़ी में 3 बट्टे 2, अभी आंसर है, कड़ी में 3 बट्टे 2 किसका मान होता है, साइन 60 अंश का मान होता है। किसका, साइन 60 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3 बट्टे 2, सबका मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, सभी का मान याद कर लीजिए, तभी ये सब क्वेश्चन आसानी से लगेंगे। ठीक, तो साइन 60 अंश का मान देखिए ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन आप लोग नहीं छोड़िएगा, जितने भी MCQ मिलेंगे जहाँ से मिलेंगे उन सभी को लगा लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल अभी तो इतना ही है, चलिए नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन लाते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां है, यानी कि 6ठा है। समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 डॉट डॉट का सार्वअंतर होगा। सार्वअंतर पूछ रहा है, सार्वअंतर को हम D से दर्शाते हैं। ठीक है, तो D का मान पूछ रहा है,
और यहाँ पर देखिए यानी कि AP से बोलते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है। यानी कि AP कितना दिया है, समांतर श्रेणी कितना दिया है, -5 का -1 का 3 का 7 दिया है, ठीक है। इसमें आपसे पूछ रहा है D का मान पूछ रहा है। D मतलब बोले तो सारवंतर, ठीक है। D का यानी D बोले तो सारवंतर आपसे पूछ रहा है। तो सारवंतर कैसे ज्ञात होता है, ठीक है। तो AP यानी कि प्रथम पद को A से दर्शाते हैं, प्रथम पद, ठीक है। प्रथम पद बोले तो A बार कितना दिया है, -5, यहाँ पर है -5, ठीक। तो सारवंतर यानी कि D का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद कर देंगे। तो द्वितीय पद -1 दिया है, फिर माइनस क्या कर देंगे, प्रथम पद -5 दिया है, ये नहीं कि सीधा -5 कर देंगे, माइनस प्लस हो जाएगा अभी, ठीक है। यही यहाँ पर ये नहीं करेंगे, -1 फिर -5, नहीं तो ये आंसर गलत आएगा। एक कितना हो जाएगा, सॉरी 5 -5 -1 -6 हो जाएगा, ठीक है। -6 होगा, न कि +6 होगा। बहुत बच्चे ये सब गलती करेंगे, ठीक है। और ये भी आंसर नहीं है इसका, ये तो सब गलत है। अब देखिए -5 दिया है उसका, तो -5 रखेंगे, और माइनस ऑलरेडी होता है। सूत्र क्या होता है, D का मान निकालने के लिए द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी कि D का मान निकालने के लिए द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ठीक है। द्वितीय पद -1 दिया है, और माइनस पूरा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये 5 में से 1 घट जाएगा। अब देखिए अंक कौन सा बड़ा है, 5 वाला, इसका चिन्ह क्या है, प्लस, तो चिन्ह प्लस ही लेंगे, यानी कि 4। ऑप्शन ए सही है। ये देखिए बहुत बच्चे गलती करेंगे, यहाँ पर -4 भी लगा सकते हैं, -4 नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर +5 अधिक है, इसलिए इसका चिन्ह लेंगे तो +4 ही होगा, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा, ठीक। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अन्य दोस्तों के पास अपने सेंड कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जिसमें सारे शायद 2 नंबर के क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। वो भी इम्पोर्टेंट क्लास 10 के ही लिए रहेंगे। और जितने भी बच्चे क्लास 10 के हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक। और बेल आइकन दबा लेंगे, और शेयर ज़रूर करेंगे वीडियो, और लाइक कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।